हमने पिछले पार्ट में देखा कि जब बेबी पांडा रो रहा होता है तो वह डुक पक्षी उसे कुछ कहानियां सुनाकर चुप करा देता है। तो मिक उससे कहता है कि तुम भी हम लोगों के साथ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा सकते हो। और रात होने की वजह से वह लोग नदी के किनारे जाकर रुक जाते हैं। वहीं जनुस नाम का एक उल्फ जो कि जंगल में डरा और सामा हुआ होता है, वह अचानक से पैरालाइज हो जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और तभी जनुस के सामने उसके जैसा एक चमकीला उल्फ आता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर का डर हूँ जिसकी वजह से तुम पैरालाइज हो जाते हो। जनुस कहता है कि मैं तुमसे काफी परेशान हूँ और तुम केवल मेरे दिमाग के वहम हो। तब डर उससे कहता है कि मैं रियल में हूँ, क्या मैं तुम्हें छू कर दिखाऊं। तब जनुस बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगता है। वहीं मिक और उसके साथी सभी लोग सोए होते हैं। तभी मिक को एक बुरा सपना सुनाई देता है जिसकी वजह से वह डर को चिल्लाने लगता है और वह ऑक्सर से कहता है कि लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। और वह ऑक्सर से कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे क्योंकि मैंने सपने में देखा था कि तुम मेरे बेटे हो और मैं यह बहुत खतरनाक सपना सुना था। इसके बाद मिक और ऑक्सर वहाँ से जाने लगते हैं और डॉग से कहते हैं कि तुम बेबी पांडा का ध्यान रखना है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए उनके पास आता है और डर की वजह से पैरालाइज हो जाता है। तब मिक उससे पूछता है कि तुम पैरालाइज क्यों हो गए। तब वह जनुस उससे कहता है कि मैं हर एक चीज से डरता हूँ और मैं पैरालाइज हो जाता हूँ। तभी बेबी पांडा फिर से रोने लगता है मगर वह किसी से चुप नहीं होता। तभी जनुस उल्फ की आवाज निकालता है जिसकी वजह से बेबी खुश हो जाता है। इसीलिए मिक जनुस को भी अपने साथ चलने को कहता है। और इधर एक अमूर नाम का टाइगर एक मधुमक्खी के पास आता है और वह उससे जाकर कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मैं एक टाइगर हूँ और हम दोनों साथ में एक कविता भी लिख सकते हैं या तो कई खेल के बारे में हम खेल सकते हैं। मगर वह मधुमक्खी वहाँ से उड़ जाती है जिसकी वजह से अमूल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त कोई भी नहीं बनना चाहता। फिर अगले दिन मिक अपने साथियों के साथ नाव में था लेकिन फिर तभी उसे भाग की वजह से कोई चीज नहीं दिखाई देता है और वो नाव चट्टानों से टकराने लगती है। मिक डुक को बेबी पांडा को लेकर उड़ने को कहती है और डॉग बच्चे को लेकर उड़ जाता है। डुक पक्षी कहता है कि आगे किनारा है, तुम वहाँ पर नाव को लाने की कोशिश करो। ऑक्सर नाव को चलाता है। तभी वह नाव बड़े से चट्टान से जाकर टकराकर पूरी तरह से टूट जाती है और हवा में उछलकर नीचे गिर गई जिसकी वजह से मिक ऑक्सर पर गुस्सा होकर कहता है कि मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें नाव चलाने दी और मैं तुम्हारे वजह से हमेशा मुसीबत में फंस जाता हूँ। इसीलिए वह सभी जानवरों को अपने अपने घर जाने को लिए कह देता है। मगर फिर से बेबी पांडा रोने लगता है। मिक उसे चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन चुप नहीं होता है। पर तभी वहाँ पर अमूर आता है और वह बेबी पांडा को और सभी को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे बच्चे की रोने की आवाज आई। तभी अमूर को देखकर बेबी चुप हो गया था। मिक अमूर से कहता है कि मैं बेबी पांडा को उसके माता पिता के पास छोड़ने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और वह सभी के साथ बेबी को लेकर साउथ की तरफ जाने लगता है जो कि एक रेगिस्तानी रास्ता था। क्या अब वह उस बच्चे को उसके घर तक पहुँचा देंगे, यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 3।